हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पर्ल्स। सो रिएक्ट जीएस सीरीज़ की इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। इनके जगह से आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों यूज़ होता है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था एंड एक एनिमेशन के थ्रू उसे समझा था। एंड इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो चलिए हम डायरेक्टली कोड के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर से आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र की डिटेल यूज़ हो रही है, लाइक यूज़र का लॉगिन फॉर्म में उसने लॉगिन कर दिया, देन फिर उसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर हेडर्स में आपका उस यूज़र की डिटेल दिखानी है, साइड बार में दिखानी है और काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसमें यूज़र की डिटेल शो करानी है। तो उस केस में आपको इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह का यूज़ करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कैसे करते हैं? लाइक आपके पास एक यूज़र की डिटेल है, हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं नेम नाम की, या फिर यूज़र कर देते हैं सेट यूज़र एंड यूज स्टेट एंड नेम पास कर देते हैं हम अमन। ठीक है, अब ये अमन जो नेम है ये आपको सारे कंपोनेंट में चाहिए, लाइक आपके पास साइड बार है, हेडर है एंड अदर सारे कंपोनेंट्स है, वो उसमें आपको यूज़र नेम चाहिए रहेगा, यूज़र की डिटेल। सो हम अगर से प्रॉप स्ट्रिंग के थ्रू पास करेंगे तो काफ़ी इशू जाएगा। तो चलिए हम कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट नाम के एक फाइल क्रिएट करता, देन import react from react const parent component इसमें हम एक h1 h2 पास रिटर्न करा देते हैं जिसका बोल देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। ओके, एंड देन इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पेरेंट कंपोनेंट। और डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। ओके, सो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट हो गया। एंड देन सिमिलरली हम चाइल्ड कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। इसका रीनेम करा देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट एंड चाइल्ड से हम सुपर चाइल्ड भी क्रिएट कर लेते हैं, सुपर चाइल्ड एंड इसका भी रीनेम करा देते हैं। ओके, सो हमारे पास 3 कंपोनेंट रेडी हो गए जो कि हमारे पास यूज़र की डिटेल है इसमें हमारा app.js में। तो वो यूज़र की डिटेल हमें सुपर चाइल्ड में चाहिए। सो हम कैसे पास करा सकते हैं? हमें तो सबसे पहले इसमें प्रॉप्स डीलिंग के थ्रू पास कराना होगा। तो लाइक इसकी जो वैल्यू है हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे रेंडर करा देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। बेसिकली अगर से आपका कॉन्सेप्ट है तो यहाँ से क्या होगा कि यूज़र की डिटेल है यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास करनी होंगी, देन पेरेंट में एक्सेस करना होगा वो प्रॉप्स, तो देन फिर यहाँ पे आप चाइल्ड कंपोनेंट हम रेंडर करा देते हैं, देन फिर इसमें आपको वो प्रॉप्स पास करना होगा, देन फिर चाइल्ड में वो आपको प्रॉप्स यहाँ पे एक्सेस करना होगा, देन फिर उसके बाद सुपर चाइल्ड है इसमें आपको वो एज अ प्रॉप्स नेम पास करना पड़ेगा, जब जाके आप सुपर चाइल्ड में वो स्टेट की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बेनिफिट ये है वो हम डायरेक्टली वो वैल्यू को सुपर चाइल्ड में भी एक्सेस करा सकते हैं। तो चलिए हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, तो जिसका नाम रख देते हैं हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बस हमें ये यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है रिएक्ट के कंपोनेंट से इंपोर्ट होगा। ओके, सो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, देन फिर ये जो कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट को हम रैप करा देंगे
प्रोवाइडर के थ्रू। ओके, एंड देन ये हो गया हमारा प्रोवाइडर पास। एंड देन प्रोवाइडर में एक प्रॉप्स होता है वैल्यू नाम का, ये वैल्यू हमें सेंड करना कंपलसरी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे एंड वैल्यू में डायरेक्टली यूज़र पास करा देंगे। ओके, सो ये भी एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं, बट हमें एक ही बार यहाँ पे प्रॉप्स पास करना है, देन फिर उसके बाद हमें प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली हम इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। लाइक ये हमारा कंपोनेंट हो गया, पेरेंट है, देन चाइल्ड है, देन सुपर चाइल्ड। ओके, सो हमारा पेरेंट कंपोनेंट, अब हमें सुपर चाइल्ड में डेटा चाहिए, तो सुपर चाइल्ड में हम डेटा के गेट करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे। अब हम जो ये कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा देंगे सिंपल सा। सो ये एक्सपोर्ट कराने से क्या होगा, जब आप यहाँ पे करोगे कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट की जगह आप कुछ भी नेम दे सकते हो, वैसे यूज़र नेम मैं दे देता हूँ। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे क्रिएट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट का ये एक सिंटैक्स होता है कि आपको इसके अंदर रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। अब रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट मीन्स हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसका जो स्टोर हमने कराया था यूज़र कॉन्टेक्स्ट में, तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। अभी यहाँ पे यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्यों पास कराना होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो ठीक है, एंड देन इसे हम कंसोल करने का ट्राई करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सुपर चाइल्ड कंपोनेंट, एंड देन उसके आगे यूज़र नेम हम रेंडर करा देते हैं। ओके, लेट्स सी इन द कंसोल। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सुपर चाइल्ड कंपोनेंट, एंड देन उसके बाद आपका नेम आ रहा है अमन, अमन जो हमने app.js में हमारे है। ओके, सो डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें पास क्यों करना होता है, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल भी कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। लाइक ये यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है, अब सारा हमारे पास जो ग्लोबली हमें वैल्यू चाहिए रहेंगी, जैसे यूज़र की डिटेल हो गई या फिर और भी कुछ सारा डिटेल्स होती है, जैसे थीम हो गई हमारी, डार्क मोड है, लाइट मोड है, तो इस पे से ट्रांसलेशन वगैरह का भी सारा बहुत सारा कुछ डेटा होता है जो हमें पास करना होता है। बट वो सारा कुछ एक कॉन्टेक्स्ट में तो हम पास नहीं कर सकते, मीन्स कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैनेज करने में। तो उसके लिए हम मल्टीपल भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, यहाँ पे हम कर देते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट में लाइक आप उसका ये डार्क मोड है, लाइट मोड है, वो सब आप चेक करा सकते हो। सो सिंपल सा आपको यहाँ पे इसे हम कर देते हैं थीम। ओके, सो मल्टीपल ऐसे आप प्रोवाइडर पास करा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे अगर से आपको ये अगर से यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज़ कॉन्टेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइडर पास कर रहे हो वो प्रोवाइडर की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेंगी। मीन्स जो भी आप कॉन्टेक्ट को पास करोगे वो कॉन्टेक्ट का वैल्यू आपको यूज़ कॉन्टेक्ट के थ्रू आप गेट करा सकते हो। तो इनके जगह से मैं यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ, एंड यहाँ पे मैं डार्क मोड लिख देता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी, हमारा ये कंपोनेंट सेव नहीं किया। ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो चाइल्ड का सुपर चाइल्ड कंपोनेंट, एंड देन उसमें आ गया डार्क मोड। तो मीन्स जो भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करोगे वो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू आप सिंपल सा ला के ये दे देगा। सो हम अभी इसके और रिमूव कराते हैं, एक ही प्रोवाइडर रखते हैं, एंड यहाँ से भी या रिमूव कराते हैं, इसे यूज़र कॉन्टेक्स्ट ही रखते हैं। एंड या सो यहाँ पे आपने सिंपल सा यूज़र पास किया। अब लाइक आपके पास एज भी है यूज़र का, या फिर मोबाइल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, सेट मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये मोबाइल नंबर है। देन ये मोबाइल नंबर भी आपको पास करना है। तो इसके लिए आपके माइंड में आएगा कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसा भी पास करा सकते हो, बट अब
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करेंगे क्योंकि ये सिमिलर है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में रैप कराएंगे। देन फिर आप ये ऑब्जेक्ट में लाइक ऐसा नेम भी पास करा सकते हो, नेम यूज़र एंड देन मोबाइल कोलन मोबाइल। ओके, सो हमने ये जो दोनों वैल्यू है उसे एक ऑब्जेक्ट में रैप किया, देन फिर हमने उसे वैल्यू में पास किया। तो लेट्स सी, इनके जगह से हम इसे यहाँ पे रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिलता है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो मीन्स आप उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी पास करा सकते हो। इनकेस फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरे है, लाइक एरे, मैं स्टेट नहीं क्रिएट करता, डायरेक्टली कॉन्स्टेंट ही क्रिएट कर लेता है इसे। वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एरे भी पास करा सकते हो, या फिर हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे पास करा देते हैं ARR। ठीक है, अब ये 6 कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका की एंड वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्टली ये पास करा सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसा भी पास करा सकते हैं, मोबाइल कोलन मोबाइल भी पास करा सकते हैं। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास सुपर चाइल्ड कंपोनेंट आया, देन उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर 3 एंट्री है, ARR जिसमें हमारा एक एरे है एंड मोबाइल नंबर नेम। सो ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक कॉन्टेक्स्ट API में पास करा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट API की वैल्यू हम कैसे पास करा सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट में भी आपको समझ में आ गया होगा, इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इसको थोड़ा सा हम रिफैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा क्योंकि जब आप रियल टाइम एग्जांपल पे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो उसमें क्या होता है, ये जो app.js है आपको थोड़ा क्लीन रखना होता है। मतलब इतना सारा आपको डेटा app.js में रखना बैड प्रैक्टिस में आता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसे रिफैक्टर करेंगे। तो रिफैक्टर कैसे करते हैं, सो वैसे तो यहाँ पे हम फोल्डर भी क्रिएट करके देन कॉन्टेक्स्ट का देन उसके अंदर पास कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट .js। ओके, एंड देन ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने app.js में रखे हो एंड वैल्यू इसमें पास करा सकते हो, बट हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं const यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इसमें रिटर्न हम करते हैं, एक मिनट मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट, या डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट करा देते इसे। ओके, अब क्या होता है, ये जो हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं इसे यहाँ से हम कट करेंगे एंड यहाँ पे सेंड करेंगे एंड या इसे रिमूव करा देते हैं। एंड ये जो जो हमारी स्टेट की वैल्यू है, जो भी हमें यूज़र्स की जो हमें कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है वो हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। ओके, एंड देन इस जो कॉन्टेक्स्ट को है इसका हम कैपिटल U कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। एंड यहाँ पर जब जाते हैं हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में इसे रैप करा देते हैं। पहले इसे इंपोर्ट ले लेंगे हम। ओके, हमने इंपोर्ट ले लिया कॉन्टेक्स्ट से, यूज़र कॉन्टेक्स्ट से। एंड इसमें क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर ये जो चाइल्ड रेंडर हो रहा है, तो हम इस चाइल्ड को एक्सेस करा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API में। तो हम यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन को हम ये चिल्ड्रन प्रॉम्प्ट्स एक्सेस करेंगे, देन चिल्ड्रन प्रॉम्प्ट्स हम यहाँ पे पास करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। आप अगर से आपको चिल्ड्रन प्रॉम्प्ट्स डायरेक्टली नहीं एक्सेस करना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स भी लिख के प्रॉम्प्ट्स, देन आपको यहाँ पे props.children
लिखना होगा। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ओके हमारा यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट करा लेते हैं। ओके 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 एरर कहाँ दे रहा है, ओके यूज़र कॉन्टेक्स्ट, हाँ हमारा सब चाइल्ड में यहाँ पे एरर दे रहा है। अब इसे यहाँ से रिमूव करा के हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के जो हमारा न्यू फाइल है उसे के थ्रू इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे हमारा app.js बिल्कुल क्लीन हो गया, हमने सिर्फ इसे रैप करा दिया यूज़र कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो हमारा जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चाइल्ड है, जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, तो उसे हमने रैप करा दिया है एक हमारा कस्टम प्रोवाइडर बना के। एंड कस्टम जो प्रोवाइडर है उसमें हम जो भी इसमें वैल्यू पास कर रहे हो आप, लाइक एज अ चाइल्ड यहाँ पे पास कर रहे हो, तो वो चाइल्ड हम प्रॉक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे एंड देन उसे रेंडर करा देंगे। एंड देन जो हमने जो app.js में प्रोवाइडर क्रिएट किया था वो प्रोवाइडर यहाँ पे रैप करा देंगे उसके चिल्ड्रन में। ओके, ये थोड़ा सा मतलब घुमा है ये, बट ये इम्पॉर्टेंट है हमें। लाइक जब भी हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो हम app.js में तो नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे डिफरेंट बनाते हैं एंड अलग से रखते हैं। ओके, सो ये हमारा बन गया एंड लेट्स सी हमारा सिमिलर ही वर्क होता है। तो हम यहाँ पे इसे रेंडर करा के देख लेते हैं नेम को, देन या तो अब सिंपल सा यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको यूज़र लिख देते हैं एंड देन यूज़र का वैसे नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो, यूज़र डॉट यहाँ पे हमारी एंट्री क्या है नेम, या एक अलग h2 बना देते हैं यूज़र नेम। ओके, हाँ नेम की स्पेलिंग रॉन्ग हुई, सॉरी। ठीक है, ये यूज़र नेम हमारा अमन आ गया जो कि चाइल्ड कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है। सो इस तरीके से आप सारी वैल्यू भी पास करा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो मतलब जो हमने डेटा पास किया है उसे हम डेटा को अपडेट भी कैसे करा सकते हैं एंड लाइक उसमें फंक्शन पास करा सकते हैं वगैरह, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। या इनके जगह से कोई डाउट हो या कुछ सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।